आज बनाएंगे पतौरे की चटनी, जो कि एक बार खाने से मन नहीं भरेगा, इसे बार बार खाने का मन करेगा। तो आप सोच रहे हो कि ये पतौरा क्या होता है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। तो आज था संडे और सुबह सुबह मेरे को मिल गया था ये सब्जियों का थैला। मेरे हस्बैंड ला करके पकड़ा दिए सुबह सुबह ही कि ये लो, कुछ सब्जी लेकर के आया हूँ खेत में से। जब मैंने थैला पकड़ा तो मैंने सोचा कि थोड़ा मोड़ा सब्जी होगा, तोरी वगैरह लेकर के आए होंगे। जब मैंने थैले को खोला और उसमें से सब्जी निकालना स्टार्ट करा हमने, इसमें से तो सब्जियां खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी सब्जी निकली और इतनी हरी भरी सब्जी थी कि इसे देख करके दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि और भी सब्जी होता तो मैं निकाल लेती थैले में से। तो पहले हम कुछ सब्जियां बना लेंगे जो कि जल्दी ख़राब होने वाली हैं, जैसे कि अरवी के पत्ते, ये बेल के जो पत्ते हैं, फूल हैं, ये सबको पहले बना लेना है हमें, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो अरवी के पत्ते से डंठल अलग कर देंगे और यह बेल है उसे भी एक तरफ रख देंगे। लेकिन आपको पता है क्या चीज़ का बेल है? ये कद्दू का बेल है। जो कद्दू का बेल होता है उसके ऊपर के हिस्से होते हैं ना, फलगने जिसे बोलते हैं, वही है। तो उसे हम एक तरफ रख देंगे। इधर हरी मिर्च का डंठल तोड़ लिया है, एक नींबू भी रख लिया है हमने छन्नी में, और ये फूल है हमारे पास जो ये तोरी का फूल है। इसे भी हमें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि फूल पे भौरे चींटियाँ ये सब होती है ना, उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। तोरी में से सबसे छोटी तोरी हमने लिया है। और यह बाकी की सब्जियां हम एक तरफ रख देंगे, किसी और दिन इस्तेमाल कर लेंगे। और फूल पत्ते हमने साफ़ कर लिया है, बाकी रह गया है कद्दू का बेल। इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो इसको जो छोटे छोटे पत्ते हैं उसे तोड़ लेंगे और इस तरीके से हमने सारे साफ़ कर लिया। इसे अब धो लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने नल पे ले जा करके इन सबको अच्छे से धो लिया है। 2 प्याज भी धो लिया था छील करके इसके साथ ही। अब प्याज और लहसुन को हम इस तरीके से काट लेंगे। तो लहसुन को हमने छील लिया है, प्याज को काट लिया है। अब एक चॉपर बोर्ड या चकला लेंगे, उसके ऊपर सबसे बड़ी जो अरवी का पत्ता होगा उसे रखेंगे। फिर छोटे उससे छोटे इस तरीके से सारे अरवी के पत्ते रख देंगे। कद्दू के जो पत्ते साफ करा था उसे रख देंगे। फूल, कली, हरी मिर्च और तोरी, इन सबको रख देंगे। फिर लास्ट में हम इसके ऊपर प्याज और लहसुन को रख देंगे जो कटा हुआ रखा था। अब एक नींबू का रस हम इसके ऊपर से डालेंगे। नींबू का रस तो हमें ज़रूर डालना है इसमें, क्योंकि अरवी के पत्ते हैं, अगर नींबू का रस हम नहीं डालेंगे ना तो गले में खाज होने लगेगी। तो इसमें ज़रूर डालना। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आम की खटाई या इमली, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। अब इसे चारों तरफ से इकट्ठा कर लेंगे और फिर किसी चीज़ से बांधेंगे। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बांधूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है। मैंने बोले कि ऐसी ऐसी बात है, इसे किससे बांधना है। तो मेरे हस्बैंड ने एक तार से इसे बांध लिया था। तो मैंने अपने हस्बैंड की मदद से इसको बांध लिया है जैसे तैसे करके। अब इसे हमें आग में भूनना था, लेकिन ये सही से बंधा नहीं था, इसलिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसको अच्छे से फैला करके गर्म कर लिया और उसी में रख करके इसे ढक करके पकाया था। इसे हमें ढक करके बिल्कुल कम आंच पे पकाना है, जो कि इसके अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। तो हमने एक तरफ ढक करके 15 मिनट तक पकाया इसे, और फिर से पलट करके इसको ढक करके 15 मिनट तक पकाया है। यह कोई यूट्यूब का रेसिपी नहीं है, यह मेरे पिताजी का रेसिपी है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो पिताजी हमारे इसी तरीके से बांध करके देते थे। पता ना उसमें कितने सारी सब्जियाँ फूल पत्ते होती थी, उसे बांध करके देते थे। कहते थे कि जाओ इसे भरबूजे के यहाँ से भुनवा करके लाओ। तो हम उसे भरबूजे के यहाँ से भुनवा करके लाते थे और पिताजी उसे सिलबट्टे पे मम्मी से पिसवाते थे। जब खाते थे बहुत ही स्वाद आता था खाने में। तो बचपन का स्वाद मुझे याद आया, तो हमने उसे बनाने की कोशिश करा है। अगर आप हमारे तरफ के होंगे ना तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये क्या है। तो इस तरीके से हमने पका लिया है, इसे बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक पक गया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसे अच्छी तरीके से सिलबट्टे पे हमें पीस लेना, बिल्कुल बारीक पीसना है। आपको दिखा रही हूँ ये लहसुन, देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से, मतलब ये पक गया है, यानी कि सारी चीज़ें अंदर के अच्छे तरीके से पक गया था। कोई भी चीज़ इसमें बिल्कुल भी कच्चा ना है। तो इस तरीके से हमने इसे पीस लिया है। अब इसे उठा लेते हैं किसी बर्तन में। इसमें हम थोड़ा सा और नींबू का रस डालेंगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का रस डाला इसमें, क्योंकि खाने के बाद से कहीं गले में खाज ना होने लगे। तो इस तरीके से हमने ये सारे पीस लिया है। तो ये लीजिए, तैयार हो गया मेरे हरे भरे पत्ते के पतौरे की चटनी। अब आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी, चावल, पराठे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मैंने एक रोटी बनाया था चूल्हे पे, हल्की सी मोटी सी, ये तो मेरे हस्बैंड ने खाया था, और जो चावल था वो मैं खाई थी, क्योंकि चावल के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें खाने में। तो आप किसके साथ खा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों के पास पहुँच रही है, कैसी लग रही है, नहीं लग रही है। तो आप कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, जब भी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे जी।